हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको 20+ वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पद्धति में है? ऑप्शन दिया है आगमनात्मक, सेकेंड है निगमनात्मक, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2। तो यहाँ पे बोल रहा है सामान्य से विशेष तर्क की ओर। दो मेथड होता है, एक होता है आगमन विधि। आगमन विधि में जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है शिक्षा दी जाती है। सेकेंड मेथड होता है निगमन विधि। इसमें जो है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशेष की ओर। तो ये जो है निगमन विधि है, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा निगमनात्मक। ऑप्शन सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो है मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में बालक का जो स्थान होता है वो प्रमुख होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 है परनिर्भरता, सेकेंड है सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, फोर्थ ऑप्शन है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बालक में जो है सामूहिक प्रवृत्ति की भावना जो है बहुत ही प्रबल होता है। बच्चे जो हैं अधिक से अधिक जो है बालकों के साथ, बच्चे के साथ जो है समय व्यतीत करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो उनमें जो है सामूहिकता की भावना जो है बहुत अधिक होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 140 IQ है, बुद्धि लब्धि है, तो ये जो है प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएंगे, जीनियस की श्रेणी में आएंगे। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मूर्ख जो है, मूर्ख का जो है बुद्धि लब्धि होता है लगभग 25 से 50। और थर्ड ऑप्शन में जो है सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि वाले जो होते हैं ये इनका बुद्धि लब्धि जो होता है IQ 90 से 110 के बीच होता है, 90 से 110 के बीच होता है। नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन दिया है क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस स्किनर। तो ये स्टेटमेंट जो है क्रो एंड क्रो ने दिया था। तो ऑप्शन 1 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो प्रयास और भूल सिद्धांत जो है प्रतिपादक किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन फर्स्ट जो है आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो है हम किसी कार्य को जब करते हैं तो उसमें त्रुटियां या भूलों की संख्या अधिक होती है, लेकिन यदि हम बार बार उस कार्य को करते रहे तो त्रुटियां या भूलने की संख्या जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, प्रेरित और प्रोत्साहित करने से सीखने का जो है जिज्ञासा बढ़ता है, इंटरेस्ट आता है। सेकेंड ऑप्शन है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी सही है, करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है उसे दंडित करना चाहिए। तो अब आप अगर किसी को दंडित करिएगा तो वो जो है सीखने से उसका जो है इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो है उसे प्रेरित करना चाहिए या फिर मेथड को, शिक्षण विधियों को बदल के जो है उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं। तो शुरू में जो है सीखने की गति तेज है और बाद में मंद हो गया, तो इस जो ग्राफ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे, ये जो ग्राफ बनता है ये कॉन्वेक्स कर्व, उन तो दर वक्र जो वक्र बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव कर्व। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन जो है किसके द्वारा दिया गया?
तो ये स्टेटमेंट जो है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ये स्टेटमेंट रूसो ने दिया था। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही है? तो अभिप्रेरित बच्चे किसे कहेंगे? जो बालक जो है कोई काम को स्वयं अपनी इच्छा से जो है करता है उसे हम जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे कहते हैं। तो उसके लिए कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट है, ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन सेकंड है वे हमेशा सफल होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल होंगे, तो ये जो है सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, तो वे जो है आनंद अनुभव करते हैं क्योंकि वो खुद अपनी इच्छा से कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी सही है कि वो कठिन कार्यों में जो है उच्च ऊर्जा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है परमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती परिमाण का मान। तो जो आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को जो है केंद्रवर्ती परिमाण का मान कहते हैं। इसमें जो है कौन कौन शामिल होता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां का निर्माण करता है। तो वातावरण का कार्य जो है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां का निर्माण करता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड में दिया है वातावरण, ये जो है आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को जो है हम नार्सिसिज्म कहते हैं, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही जो है सीखना कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सीखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम हैं समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। तो साहचर्य के नियम में जो है ये तीनों आते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, सही है। सेकेंड ऑप्शन है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन।